लेकिन मिट्टी के स्वाद की जानकारी तो मिला के जानते हो जाएगी। एक मूल मंत्र ले जाइए कि जो खेत में सड़ता गलता है वो खेत को फायदा करता है। इसके पश्चात प्रमाण पत्र वितरण। आम का देखा हुआ आपने, आम का जो साइज होता है उसमें जब आम कच्चा होता है, पकने टाइप पे होता है, तो फल मक्खी उसके अंदर अंडा दे देती है कि नहीं देती है? आज इस जनपद में अपराह्न लगभग 3:30 बज रहा है और गोष्ठी के अंतिम दिन दिवस पर आप सभी की एकाग्रता पूर्वक उपस्थिति ने मुझे झकझोर दिया कि वास्तव में यदि सही ढंग से कोई चीज दी जाएगी, प्रदर्शित की जाएगी, तो निश्चित रूप से उसे लेने वाले भी इच्छुक रहेंगे। और इस गोष्ठी की बहुत बड़ी सफलता के लिए मैं यहाँ के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने मिलकर के एक बहुत ही अच्छी तकनीकी गोष्ठी है। तकनीक, जहाँ पर तकनीक हर पल तकनीक पर बात की जा रही है। यहाँ पर किसी से कोई ऐसा विषय नहीं है जो किसी जात विशेष या वर्ग विशेष या किसी अन्य विषय में बात। तो तकनीकी ज्ञान के लिए यदि यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में किशोर भाई इतना समय दे रहे हैं, तो हम आप सभी का भी अभिनंदन करते हैं, अपने किसान भाइयों का मैं अभिनंदन करता हूँ। जो है हम इससे पीपे विवाही से हम 2021 में जुड़े। इसके पहले भी हम इसको करते थे थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसके माध्यम में जब हम आए तो बिल्कुल इसमें आ गया जैविक में। तो हमारे इसको खाने से, इसके जो प्रोडक्ट इसके हम खाते हैं या प्रयोग करते हैं, उससे हमारे स्वास्थ्य को बड़ा फायदा मिला। हम तो अपने युवा पीढ़ी से अपील करते हैं कि इस चीज को अपनाएं, अपने स्वास्थ्य को बचाएं। हर किसान से मैं ये कहता हूं कि ज्यादा नहीं, 2 बिस्वा 3 बिस्वा में ही करके अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। भाई हम कहते कमाने के लिए तो आदमी कमा लेता है करोड़ों रुपए, लेकिन स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ नहीं होता था, तो 1 मिनट में निकल जाता है। तो इसको आप अपनाइए, जैविक खेती। जैविक खेती एक माध्यम ऐसा है जो हमको निरोग रख सकता है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार उत्तम, ग्राम शाहजहांपुर, पोस्ट मवार, जिला ब्लॉक मलवा। नमामि गंगे योजना गंगा नदी के किनारे के गांव चयन है। इसमें जैविक खेती के कार्यक्रम चल रहा है। इसके अंतर्गत सभी किसानों, आम जनमानस तक ये सूचना और ट्रेनिंग इसके माध्यम से सभी किसानों को जागरूक करते हैं कि आज के युग में बढ़ती हुई बीमारी को रोकने के लिए ये जैविक कार्यक्रम चलाया गया। इसके अंतर्गत हम लोग जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत इसका प्रयोग कराकर किसानों को प्रशिक्षण देते हैं। इसके बाद बनवाते भी हैं, बनाने के बाद में किसानों को प्रयोग भी कराते हैं कि जो आज के दौर में बढ़ती हुई बीमारियों को कम करने के लिए ऑर्गेनिक करें और अपने स्वास्थ्य को बचाएं, दूसरे को भी, अपने यूज से ज्यादा हो तो दूसरे को भी दे सकें। कितनी देर तक बनाओगे? आज एग्रो क्लाइमेट जोन 3 स्तरीय 3 दिवसीय विराट किसान मेला जो कृषि भवन में आयोजित किया गया, इसमें बहुत विशाल ही मेला रहा और किसानों का बहुत आवागमन हुआ। तो किसानों को हमने जानकारी दिया, मैं कृषि विभाग से मास्टर ट्रेनर हूँ, तो किसानों को हमने प्रेरित किया कि जैविक उत्पाद किस तरह बिकता। अपने स्टॉल में दिखाया कि आपका ही गेहूं, चावल, दाल जो है वो इस तरह महंगे दामों में बिक रहा है और आप लोग अपने मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे लिए संपर्क करिए। एफपीओ के थ्रू से या किसानों के एक संगठन के माध्यम से अपना माल कैसे बेच सकते हैं और उत्पादन जो आपका प्रभावित हो रहा है, उस उत्पादन को प्रभावित होने से बचाने के लिए जीवामृत है, वर्मी कंपोस्ट है,
या अन्य संसाधन हमारे पास कीटनाशक के लिए ब्रह्मास्त्र है, नीमास्त्र है, 10 अर्क है, इनका उपयोग करिए। लाइट ट्रैप है, अन्य संसाधन बहुत से हमारे ऐसे उपाय चल रहे हैं जिनके द्वारा हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं कि आप। वीरेंद्र कुमार यादव, शिवराजपुर। तमाम सारे प्रोडक्ट है, किसान अपनी अपनी फसलों को ला करके यहाँ प्रदर्शित करते हैं, उनके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है। और ये मेला किसानों को तमाम सारी तकनीकी जानकारी इस मेले से मिल रही है, लोगों को स्टॉल लगा करके उनको अपना मार्केटिंग मिल रही है, दूसरे लोग आ रहे हैं, उनका सामान भी बिक रहा है। और हम लोगों ने भी आत्मशक्ति एफपीओ और जगन महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा स्टॉल लगाया हुआ है। तो आत्मशक्ति एफपीओ क्योंकि मिलेट्स पर काम कर रहा है, तो जो ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, काफिल, उसको प्रोसेसिंग करके अपने प्रोसेसिंग प्लांट में प्रोसेसिंग करके उसको खाने लायक लोगों को उपलब्ध करवा रहा है। जनपद में एकमात्र एफपीओ है जो मिलेट्स के प्रोडक्ट उपलब्ध करा रहा है। हम लोग महिला समूह को कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा और चित्रकूट में मंडलावा में ट्रेनिंग दिला करके इनको मिलेट्स की नमकीन है, जिसमें ज्वार, बाजरा की नमकीन है, मुरब्बा है, अचार है, इसकी ट्रेनिंग दिला करके ये लोग भी यहाँ स्टॉल में आई हुई है। और प्रतिदिन लगभग इनका 1000 रुपया की आमदनी हो रही है और इनका भी उत्साह वर्धन हो रहा है। और महिलाओं को दूसरी महिलाएं भी इससे प्रेरणा लेकर के यहाँ मेले में जो आती हैं महिला समूह की, वो इनसे प्रेरणा लेकर के जाती है कि हाँ हम भी कुछ नया प्रोडक्ट बनाएंगे। किसान मेलों का जो आयोजन किया जाता है उसका पीछे 3 उद्देश्य होते हैं। एक कि हम आधुनिक तकनीकों को किसान भाइयों के मध्य बताएं, और सबसे बड़ी बात है इस मेले की कि इसमें विभिन्न मंडलों के, जनपदों के किसान आए थे जो आपस में अपने अनुभवों को शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये लाभ होता है। दूसरा, यहाँ पर आपने देखा नवीन कृषि यंत्र लगाए गए हैं, यहाँ आपने देखा प्रदर्शन लगाए गए हैं नई प्रजातियों के, कैसे इसका प्रयोग किया जाए, लाइन स्विंग का क्या फायदा है। यहाँ पर आपने जैविक खेती का देखा, आपने यहाँ पर आपने देखा है जो आधुनिक नर्सरी, पहले क्या होता था किसान नर्सरी होता था तब जब मांग हो जाती, अब क्या है नर्सरी पहले से तैयार, ठंड इतने भीषण ठंड में भी नर्सरी तैयार हो गई और रोपने के लिए तैयार है। ठीक, तो इस टेक्नोलॉजी को जब किसान समझेंगे, उनके केंद्रों को समझेंगे, तो निश्चित रूप से उनका आय में वृद्धि होगी, तकनीकी ज्ञान वृद्धि होगी और एक दूसरे के बारे में जान पाएंगे।